हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लूसिड लेक्चर्स। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे सेट। ठीक है, सेट में हम लोगों ने सेट का डेफिनेशन देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट देख लिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? जो डिफरेंट डेटा सेट होते हैं या फिर जो अलग अलग सेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसका जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को लोग क्या बोल देते हैं? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है? ये हमारा एक मैथमेटिकल टूल है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं अलग अलग डेटा सेट का या फिर अलग अलग सेट का। ठीक है, वेन डायग्राम बेसिकली सेट में, प्रोबेबिलिटी में, डेटा में, इन सब में क्या होता है? इसका यूज होता है। ये क्या करता है? ये पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने में हमारा हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि हम उसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यानी विजुअलाइजेशन और एनालिसिस हमारा क्या होता है? बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये जो टेक्निक है इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? जॉन वेन। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें जो अलग अलग डेटा सेट होते हैं या फिर अलग अलग जो सेट होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग अलग अलग सर्किल में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है? ठीक है, ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है यही हमारा वेन डायग्राम है। तो इसमें होता क्या है? देखिए, हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग डेटा सेट है, तो अलग अलग डेटा सेट को हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, होता क्या है वेन डायग्राम में कि जो इनका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, मतलब जब हम दोनों सर्किल को क्लब करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारे पास पिक्चर बनता है। ठीक है, या फिर इस तरह का कुछ पिक्चर बनता है। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे बनते हैं। ठीक है, सबके अपने अलग अलग सेंसेस होते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक सेट था ए, ये एक सेट था बी। ठीक है, इसमें हमने देखा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। अगर ये हिस्सा हम लोग ध्यान दें, ये हिस्सा जो है ये सेट ए का भी पार्ट है और ये हिस्सा सेट बी का भी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इस रीजन में जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे वो सेट ए के भी पार्ट होंगे और सेट बी के भी पार्ट होंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये दोनों में क्या है? कॉमन है। खाली इस हिस्से को अगर हम लोग देख लें तो इस हिस्से में क्या होता है? ऐसे एलिमेंट आते हैं जो सेट ए में भी होते हैं और सेट बी में भी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये ए एंटी यूनियन बी ये होता है। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऐसे हमारे दोनों सर्किल अलग अलग बन रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है और बी में ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है। ठीक है, हमने कहा अगर ये ए है और ये बी है, हमने कहा इसमें है एक्स वाई जेड, इसमें हमने कहा ए बी सी। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको ऐसे कर दिया ए बी, यहां पे हमने ले लिया सी डी, यहां पे ले लिया ई, यहां पे ले लिया एफ। तो क्या था? अगर देखा जाए तो ए में क्या थे? ए बी सी डी। ठीक, बी में क्या क्या आएगा? सी डी ई एफ, और दोनों में क्या कॉमन है? सी और डी। इसीलिए ये उस हिस्से में आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। अच्छा, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो भी सेट, ये जो भी सेट है जो अंदर है, लेट से अगर ये सेट बी है और ये सेट ए है, ठीक है, इसमें क्या हम देख रहे हैं कि जो सेट बी है वो उन सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है जो क्या है? ए में है। मतलब कहने का क्या है कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हीं एलिमेंट से मिलकर क्या बन रहा है? बी। इसका मतलब कि बी के सारे एलिमेंट ए का हिस्सा है।
ठीक है, और ए में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे जो बी वाले सर्किल से बाहर होंगे। दूसरे वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि बी हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में अगर कोई सर्किल अंदर बन रहा है यानी वो क्या बन रहा है, उसका सबसेट। ठीक है, आइए एक एक करके फिर से समझते हैं। देखिए ऑपरेशन जो हम लोगों ने देखा है वो मेनली दो ही हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने ये देखा कि यूनियन में क्या होता है कि जो भी, अच्छा इसका सिंबल क्या होता है यूनियन का, यू, और इसका इन्वर्टेड यू। ठीक है, यूनियन में क्या होता है कि जो भी सेट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्लब हो जाते हैं। मान लीजिए हमने दो सेट ले लिया ए और बी, तो क्या होंगे कि जो यूनियन होगा, यूनियन का जो रिजल्ट होगा यानी वो ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक, इंटरसेक्शन या एंटी यूनियन में क्या होता है कि बस वही एलिमेंट आएंगे जो पहले और दूसरे दोनों सेट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कोई भी अगर एलिमेंट है जो पहले वाले सेट में भी है दूसरे वाले सेट में भी है तब वो इंटरसेक्शन का पार्ट बनेगा। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट है ए। ठीक, चलिए यहां लिख लेते हैं। हमारे पास एक है सेट ए और इसमें हमने कहा कि जो हमारा एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक, हमारे पास एक सेट है बी और इसमें जो हमारा एलिमेंट है वो है सी डी एक्स वाई एंड जेड। ठीक, अब देखिए हमको यहां दिख रहा है ना कि सी डी यहां पे भी प्रेजेंट है और सी और डी यहां पे भी प्रेजेंट है। तो अगर हमको यूनियन लिखना हुआ तो यूनियन कैसे लिखेंगे, तो ये सर्किल हो गया सेट ए के लिए। ठीक, जो दूसरा सर्किल का होगा वो क्या करेगा, वो ए का भी कुछ हिस्सा अपने अंदर लेगा। क्यों, क्योंकि ये वो रीजन है जो दोनों में प्रेजेंट है। तो यहां इस हिस्से में क्या आएगा, यहां आएगा सी और यहां आएगा डी। क्यों, क्योंकि ये ए का भी पार्ट है और ये बी का भी पार्ट है। इसके अलावा इस बाकी हिस्से में क्या आएगा, सी और डी के अलावा जो भी बच रहा है यानी ए बी। बी वाले सर्किल में क्या आएगा, सी और डी के अलावा जो भी बच रहा है यानी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे सी और डी एक ही बार ले रहे हैं और वो किस हिस्से में आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है, जो ए का भी हिस्सा है जो बी का भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो गया क्या, यूनियन। क्या, किसका यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी, यानी ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, अगर हम इसमें खाली इस वाले हिस्से को देखें, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें खाली वही एलिमेंट आ रहे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। यानी खाली इस वाले रीजन को अगर हम लोग देखें तो ये रीजन क्या है, ये है हमारा ए एंटी यूनियन या फिर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सी और डी ए का भी हिस्सा था, सी और डी बी का भी हिस्सा था, लेकिन जब हमने इसको एक साथ लिखा वेन डायग्राम के थ्रू तो सी और डी एक ही बार हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, और उसको हम लोग कॉमन वाले हिस्से में लिख रहे हैं। तो वेन डायग्राम से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये बी का भी पार्ट हो रहा है और ये ए का भी पार्ट हो रहा है और उसको हमको एक ही बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन। और खाली इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हमको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसको कैसे विजुलाइज करते हैं। फिलहाल अभी हमको समझना है कि कौन से हिस्से से हम लोग कौन सा डेटा हमको मिलता है। ठीक है, यानी चलिए ये हो गया हमारा वेन डायग्राम में यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, हम लोग देख रहे थे सेट में क्या बन रहा था, सबसेट। ठीक है, तो सबसेट क्या होता था,
कि किसी एक गिवन सेट से हम लोग कुछ एलिमेंट लेते थे और उसे एक नया सेट बनाते थे, तो वो उस गिवन सेट के लिए क्या होता था, सबसेट होता था। ठीक है। सुपर सेट क्या होता था कि जो पेरेंट सेट है जिससे हम कुछ एलिमेंट लेके या कुछ डेटा लेके हम नया सेट बना रहे थे, वो जो पेरेंट सेट है वो हमारा क्या होता था, सुपर सेट। तो उसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे? हमने कहा कि एक हमारे पास सेट है, ठीक, हमने कहा ये लेके ये 2 से 10 तक सारे इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है। चलिए, हमने कहा कि एक सेट हमारा और आता है, सेट बी। हमने कहा इसमें खाली वही नंबर आ रहे हैं 2 से 10 तक, वही इवन नंबर आ रहे हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो उस तरह से कौन से ये सेट बनेंगे? इसमें एलिमेंट आएगा 4 और 8। तो ये तो हमको दिख रहा है ना कि जो सेट बी हमने लिखा है, ठीक है, सेट बी में वही एलिमेंट आ रहे हैं जो सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक, तो इस केस में ये हमारा क्या हो गया, सुपर सेट, और ये हमारा क्या हो गया, सबसेट। ठीक है, ये ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया, या फिर ए हमारा बी का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। क्यों? क्योंकि सेट ए बी के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। बी सबसेट क्यों है? क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट से बन रहा है। तो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो देखिए, जो सेट ए है वो, जो सेट बी है, सॉरी, जो सेट बी है वो ए के एलिमेंट को ही लेके क्या हो रहा है, नया सेट बन रहा है। तो ये क्या होगा, ये सेट ए के अंदर ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने एक बड़ा सा सर्कल बनाया, वो हमारा हो गया सेट ए। अब उसी के अंदर हमारा क्या होगा, सेट बी। ठीक है, तो सेट बी में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए और बी दोनों में है, 4 और 8, और जो बचा वो कहाँ आ जाएगा, सेट ए में, यानी 2, 6 एंड 10। तो इसको पढ़ेंगे कैसे कि जब हम लोग सेट ए देखेंगे तो सेट ए हमारा ये पूरा सर्कल होगा। ठीक, जब सेट बी देखेंगे तो ये खाली अंदर वाला जो सर्किल है वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि सबसेट और सुपरसेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता था, एक ऐसा सेट जो क्या है कि जितने भी सेट गिवन है उन सभी में जितने एलिमेंट है वो सब क्या कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट से हमारे पास कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ठीक है, कुछ इसमें कॉमन होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे, तो वो अलग अलग रीजन में आ जाएंगे। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए और बी जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे ये इस कॉमन वाले रीजन में आएंगे। ठीक है, इसको छोड़ने के बाद ए में जो एलिमेंट बचेंगे वो इस हिस्से में आएंगे, बी में जो एलिमेंट बचेंगे वो इस वाले हिस्से में आएंगे। ठीक है, अब इसी के बाहर एक हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। यानी ये हमारा क्या है, वो सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं, जो बी में भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो आई होप कि इसमें जितने डिफरेंसेस हैं वो हम लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।